हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 50 दर्जन केले खरीद कर एक विक्रेता 1/5 भाग 10% हानि पर बेच देता है, तो शेष केले को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है ना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ठीक है ना, बस केवल लॉजिक लगाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाना है मैथमेटिक्स का। ठीक है ना, आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, तो पहले बेसिक समझ लो। देखो, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से और 50 दर्जन केले खरीदा है उसने। ठीक है ना, खरीद कर एक विक्रेता इतने को यानी कि क्रय मूल्य उसका अगर जान रहे हो तो क्रय मूल्य यानी कि CP कितना हो जाएगा बताओ। 50 × 3, ठीक है, यानी कि 1500 रुपये है कि नहीं। दर्जन एक दर्जन की प्राइस 30 रुपये है, तो 50 दर्जन की प्राइस 1500 रुपये हो जाएगा। 50 × 30, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद 1/5 भाग 10% हानि पर बेच देता है। ठीक है ना, तो इसका 1/5 पार्ट, ठीक है, 1/5 पार्ट लिखो। 1/5 पार्ट ऑफ, ठीक है, 1500 इक्वल टू 1500/5 इक्वल टू कितना 300, इतना होगा। इस पर उन्होंने कहा 10% हानि पर बेचता है, तो इसको जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस है 300 का, 10% पे बेच रहा है हानि पर, तो सेलिंग प्राइस जैसे निकालते हैं आपको पता है आएगा 270। ठीक है, 9 × 27 270 रुपये। ठीक है, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है ना, SP की। अब बताओ बचा तो शेष केले को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे। तो शेष का जो है, अब आपको दो चीज़ें पता होनी है, शेष का SP और शेष का CP दोनों का पता होना चाहिए। तो ये आपकी 270 रुपये हो गई SP। तो शेष और अगर 20% लाभ पर बेचना चाह रहा होगा इसको, ठीक है ना, तो बताओ SP इसकी होनी चाहिए थी टोटल कि 1500 का 120% बढ़ा दोगे, ठीक है ना, तो इतना आएगा। इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 12 बराबर 1800, यानी कि उसकी जो SP होनी चाहिए थी 1800 होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि 270 रुपये उसको लॉस होके बेच रहा है, ठीक है ना, तो 270 रुपये लॉस पे बेच रहा है, इसके मतलब जो इसकी SP है, ठीक है ना, शेष SP, ठीक है ना, शेष का जो SP बचा है यानी कि सेलिंग प्राइस शेष का 1800 से हम माइनस करेंगे कितना 270, है ना। 270 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 0.3 और यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 2 निकालोगे तो 5 और ये 1530, यानी कि शेष SP जो आया उसका वो 1530 आया। ठीक है ना, अब शेष CP कितना होगा, ठीक है, ये पता करेंगे। तो शेष 1500 SP हो जाएगा और शेष CP आप शेष SP हो गया, शेष CP पता करना है। तो शेष CP आप कितना होगा 1 माइनस, ठीक है, कितना 1/5 बराबर करोगे तो कितना 4/5 आएगा। ठीक है ना, तो 4/5 ये आपका ये शेष SP है और शेष SP जो होगा ये 1500 का 4/5 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 5 × 15 और इसका तो कितना हो जाएगा 4 × 1200 रुपये। ठीक है ना, तो शेष SP आपका जो आया है वो 1200 रुपये हो गया। ठीक है, ये आपको लिख के हमने समझाया है, तो हम आपको ऐसे बताते हैं कि 4/5 ये है जो होगा, ये शेष जो है CP हो गया। तो शेष जो CP है, अब शेष SP कहाँ गया, शेष SP ये है, ठीक है, ये है शेष SP। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना उसे लॉस हुआ या फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, तो शेष, ठीक है, अब चूंकि आपकी SP बड़ा है CP से, देखो तो इसके मतलब शेष लाभ लिखेंगे। शेष लाभ कितना हो रहा है बताओ, 1530 माइनस 1200 तो कितना आएगा भाई 330 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। अब 330 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इन्होंने पूछा क्या है कि शेष केले को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे। तो लाभ तो निकल आया 330 में, अगर वो, ठीक है, अधिक बेचे तो वो उसका इतना लाभ होगा, लेकिन उसको परसेंटेज में 20% का लाभ होगा, लेकिन उसको चेंज करना है कितने में, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 330, ठीक है, आपको पता है परसेंटेज लाभ, पूरा फार्मूला लिख देता हूँ। परसेंटेज लाभ इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, जो लाभ हो रहा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, इंटू 100 लिखते हैं, अपॉन CP लिखते हैं। ठीक है, तो आपकी जो CP है कितना है भाई, पूरा 1200 रुपये है। ठीक है ना, ये CP माना जाएगा नीचे वाला।
है ना। तो ये CP से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 मंजा 3 चौक के 12, ठीक है ना। और ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 पचे 10 55, 2 यानी कि 55 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 27, 27 5 10.5, यानी कि इसका जो लाभ हो रहा है भाई कितना हो रहा है, 27.5% का। इसे क्या हो रहा है, लाभ पर अगर वो बेचेगा तो जाके उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। सेकंड मेथड इसका बताते हैं। सेकंड मेथड बहुत ही इजी सा है, ठीक है ना। सेकंड मेथड है ना, समझ लो सेकंड मेथड कैसे होगा। देखो 1/5 भाग हानि पे बेच रहा है, 1/5 भाग लिखो, शेष बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 1 माइनस करोगे 4/5 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 4/5 भाग, ये हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ लगाना है, टोटल लॉस या गेन का। आपको पता है सपोज, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है इसका लाभ, 20% का लाभ होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो है पूरा 100% है, ठीक है ना, पूरा 100% है ये। और एक पे पहले वाले पे 10% का हानि हो रहा है, ठीक है, पहला जो ये पार्ट है, एक पे 10% का हानि हो रहा है, ठीक है ना। दूसरे वाले पे 4 पे कितने % का लाभ या हानि हो रहा है ये नहीं पता है, और टोटल 100% के इक्वल होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि ये जो होता है कुल लाभ या कुल हानि होती है, तो पूरा 100% हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो -10 + 4r = 100, तो 4r = कितना, 110, है ना। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 110/4, तो r की वैल्यू आ जाएगी, देखो 110/4 यहाँ पे था, ठीक है ना, तो आएगा 27.5%, ठीक है। यानी कि ये आपका जो r है, ठीक है, ये क्या था, पॉजिटिव में था, इसीलिए यहाँ पे क्या है, गेन है ना। आपको पता होना चाहिए गेन हो रहा है 27.5% से, अगर वो सेल करेगा तो वो, ठीक है, 20% को उसको लाभ होगा। तो ये देखो कितना, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में आप बस डायरेक्टली करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा बेसिक था, बेसिक आपको समझना जरूरी है ताकि आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 1/4 भाग 10% लाभ पर एवं शेष को 12% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर 50 रुपये का लाभ होता है। उसने वस्तु को कितने में खरीदा, ठीक है ना। जैसे ये किया गया है बिल्कुल उसी तरीके से करें। सबसे पहले इसका परसेंटेज टोटल निकाल लेंगे, उसके बाद जो ये टोटल लाभ दिया गया है उसी के इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे होगा जरा बताते हैं। देखो 1/4 भाग इन्होंने दिया है ना, तो 1/4 भाग ये लिखो, ठीक है। बचा हुआ कितना भाग हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे 3/4 भाग, ठीक है, ये हो गया। टोटल वाला फार्मूला लगा तो लॉस या हानि का, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 × ठीक है ना 1, और पहले पे कितने % का लाभ हो रहा था भाई, 10% का लाभ हो रहा है, इसलिए प्लस साइन लगेगा, माइनस साइन नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये 3 × कितना 12% का लाभ हो रहा है, इक्वल टू, ठीक है, पूरा 4, ये पूरा जो बीच का बेस होता है वही टोटल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो टोटल लॉस या गेन आपको नहीं पता है तो इसको R मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इसके इक्वल हो गया, 12 × 36, 36 और 10 कितना हो गया, 46 इक्वल टू कितना 4R, R 4 से करोगे तो R = इतना, तो ये जाएगा 23/2, ठीक है ना। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 11 पॉइंट, ठीक है, 5 11 2 22, हाँ। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, इतना %, यानी कि इतना % का उसे लाभ हो रहा है। और ये जो % का लाभ है भाई साहब, ये जो है 50 के इक्वल होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो 1.5%, क्योंकि ये भी गेन है और ये भी गेन हो रहा है, तो इतना का जो गेन होगा ये 50 के इक्वल होगा। तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी, ये इतने % की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितने, 50/11.5 × 100, ठीक है ना। इसे कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा, इतना, और 5 दूना 10, 5 × 15 और 5 × 5, ठीक है ना, 100। तो यानी कि पूरे 100% की जो वैल्यू आई ये आया 10,000, ठीक है, 10,000/23%, ठीक है। इसको डेसिमल में आप कुछ कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो क्या हुआ कि उसको कितने में खरीदा का लाभ होता है, तो उसने वस्तु को कितने में खरीदा, तो यानी कि CP की वैल्यू पूरी आपको पता हो गया कि CP आपकी हो जाएगी, सर ये % में नहीं है, ये पूरा CP की वैल्यू है, इतने में उसने खरीदा होगा इसको, तो पूरी कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, ठीक है।
तो आई होप गाइज ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।